कहते हैं देने से कोई चीज कभी घटती नहीं, देने से कभी कोई चीज घटती नहीं, क्योंकि लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं सुनाने जा रहा हूं आपको एक छोटी सी कहानी, उम्मीद है पसंद आएगी। दान की महिमा। कहते हैं देने से कोई चीज कभी घटती नहीं, देने से कभी कोई चीज घटती नहीं, क्योंकि लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। इसी पे एक कहानी सुनाने में आपको जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसी ऐसी कहानी और आपको सुनाई जाएगी। तो स्वागत है, एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है आप लोगों के लिए। दान की महिमा। एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल दिए। इस अंधविश्वास के कारण कि भिक्षाटन के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते, थैली देखकर दूसरों को भी लगता है कि इसे पहले से ही किसी ने कुछ दे रखा है। पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि आज अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी यह झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। अचानक सामने से राजपथ पर उसी देश के राजा की सवारी आती हुई दिखाई दी। भिखारी खुश हो गया। उसने सोचा कि राजा के दर्शन और उनसे मिलाने वाले दान से आज तो उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और उसका जीवन संवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती गई। जैसे ही राजा का रथ भिखारी के निकट आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतरकर उसके निकट पहुंचे। भिखारी की तो मानो सांसें ही रुकने लगी, लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टे अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और उससे भीख की याचना करने लगा। भिखारी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अभी वह सोच ही रहा था कि राजा ने पुनः याचना की। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, मगर हमेशा दूसरों से लेने वाला मन देने को राजी नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके उसने 2 दाने जौ के निकाले और राजा की चादर में डाल दिए। उस दिन हालांकि भिखारी को अधिक भीख मिली थी, लेकिन अपनी झोली में से 2 दाने जौ के देने का मलाल उसे सारा दिन रहा था। शाम को जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। जो वह अपने साथ झोली में ले गया था, उसके 2 दाने सोने के हो गए थे। अब उसे समझ में आया कि यह दान की महिमा के कारण ही ऐसा हुआ है। वह पछताया कि काश उस समय उसने राजा को और अधिक जौ दिए होते, लेकिन दे नहीं सका क्योंकि उसकी देने की आदत जो नहीं थी। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है, देने से कोई चीज कभी घटती नहीं, देने से कभी कोई चीज घटती नहीं, लेने वालों से देने वाला बड़ा होता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें। आपका प्रेमानंद। धन्यवाद।